हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेश साहू। आप सभी का फिर से मेरे विषय स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। किसी भी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टाफ के जो सैलरी होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद स्टाफ कमीशन एंड बोनस, वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कंपनी का। टी एंड स्नैक में जो खर्चे होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वाटर एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड गोडाउन रेंट, डीजल एंड पेट्रोल जो हम लोग कार को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फिल करने के लिए जो खर्च करते हैं उसको, वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जो खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके जो खर्च जो होता है वो भी एक तरह का जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अभी जैसे कि मान लो यहाँ से वहाँ ले जाने या लाने के लिए जो हम खर्च करते हैं ट्रैवलिंग में, वो भी एक तरह से खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। व्हीकल सर्विस चार्जेस, ये भी अभी जैसे व्हीकल खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो उसको मेंटेनेंस करने में जो खर्च होता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे शॉप रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो है, ये भी एक तरह का, भी जैसे यहाँ पे शॉप में कलर वगैरह करते हैं या कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको मेंटेनेंस करते हैं, तो इस तरह के जो खर्च होते हैं यहाँ पे। ऑल ओवर ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी मतलब कि ऑफिस के खर्च होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे 5,000 रुपीज़ शॉप रेंट दिया, यानी कि हमने जो खर्च किया 5,000 रुपीज़ शॉप रेंट को दिया, इसको टेली प्राइम में किस तरह से मेंशन करते हैं या उसको किस तरह से हमें हिसाब करके या रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है, उसको हम सीखेंगे। यहाँ पे 5,000 रुपीज़ जो है कि सिर्फ शॉप रेंट दिया गया है, क्योंकि हमारा जो कंपनी या ऑफिस है वो रेंट पे हमने लिया है, तो उसका जो हमने शॉप रेंट दिया, तो 5,000 रुपीज़ अगर हमने शॉप रेंट दिया है तो उसको टेली प्राइम में किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे उसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टेली प्राइम में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीव का वाउचर ऑन है, यहाँ पे हमें F5 प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट पूछ रहा है, तो हमारे तरफ से क्या हो रहा है कि कैश जा रहा है, यानी कि हमने 100 रेंट दिए। यहाँ पे हम किस से दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो हमने हमारे पास जो सुविधा है उससे हम दे रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे कैश दे रहे होंगे या आप बैंक से दे रहे हैं तो बैंक से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5,000 रुपीज़ शॉप रेंट दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे शॉप रेंट तो नहीं है तो फिर अल्ट सी प्रेस करने हैं। करने के बाद यहाँ पे लेजर प्रेस करना पड़ेगा, शॉप रेंट, शॉप रेंट। ठीक है, यहाँ पे इसको शॉप रेंट करके यहाँ पे शॉप रेंट, ठीक है। शॉप रेंट करने के बाद यहाँ पे इसके जो अंडर में आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। एक तरह का ये हमारा खर्चा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे इन सबको, ये हमारा गुड्स भी नहीं है, सर्विस ही रहने देना है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कितने रुपए दे रहे हैं, 5,000 रुपीज़, तो 5,000 यहाँ पे देना है। उसके बाद हम किसके थ्रू दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, तो यहाँ पे अभी जैसे हमने कैश दिया तो यहाँ पे कैश ले लेना। फिर यहाँ पे बिंग शॉप रेंट पे, ठीक है। फिर यहाँ पे नरेशन हमने लिखा, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारा जो पहला एंट्री है सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, 8,000 रुपये स्टाफ सैलरी दिया, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, स्टाफ सैलरी का हम लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे करेंगे अल्ट सी, फिर यहाँ पे स्टाफ सैलरी, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इसको
जीएसटी तो नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको इंटर करते हुए सर्विस में ही रहने देना है। यहाँ पे गुड्स या जीएसटी एप्लीकेबल वगैरह कुछ ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना, फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हुए एक्सेप्ट करना। फिर यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 8,000 रुपये दे रहे हैं। देख लेते हैं एक बार नोट्स में कितना है, 8,000 रुपये स्टाफ से ले लिया। तो यहाँ पे फिर 8,000 रुपये दे रहे हैं। फिर अभी किससे दे रहे हैं, तो अभी कैश से दे रहे हैं, तो कैश या अकाउंट में दे रहे हैं, तो HDFC बैंक से दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैश ही दे देते हैं अभी, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी हमारे सामने हो गया। इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे सेकेंड लेजर भी सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट 4,000 रुपये नगद टी एंड स्नैक का जो है ना, हमने ये दिया है। तो इसका भी लेजर हम क्रिएट करेंगे। Alt C प्रेस करेंगे, फिर Ctrl V की मदद से मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को नॉट एप्लीकेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट कर लें। फिर कितना अमाउंट था, कितना खर्च हुआ, यहाँ पे 4,000 रुपीज़, तो 4,000 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। इसको अभी मैंने कैश लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भी एक्सेप्ट। फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री जो है 4,200 रुपीज़ जो है नगद पानी वाले को दिया, यानी कि वाटर के लिए जो है ना 4,200 रुपया दिया। तो Alt C प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे वाटर एक्सपेंसेस करके यहाँ पे इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। फिर इसको एक्सेप्ट करना। फिर यहाँ पे कितना दे रहे हैं हम लोग, 4,200 रुपये। तो फिर इसको भी हम करेंगे, कैश से पेमेंट करेंगे। तो कैश से हमने क्या करना है, पेमेंट करना, ठीक है। फिर इसको फिर से हम एक्सेप्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 500 रुपीज़ HDFC बैंक ATM चार्ज कटा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ATM चार्ज जो कटा है उसको लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से मैं और एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Alt C प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना रुपया दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के, 3,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने 3,000 करके यहाँ पे कैश दिया है, तो कैश लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे, सेव कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे के सारे जो एंट्री है इन सबको इसी तरह से करना है। तो अब सबको ये समझ में आ गया होगा कि जो कंपनी के खर्चे होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, और उसका जो एंट्री है या उसका लेजर क्रिएशन टैली प्राइम में किस तरह से करके रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।